नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर अपने आहार और संस्कृति की गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोग बोरे बासी खाकर श्रम का सम्मान करेंगे। विधायक, जनप्रतिनिधि और युवा पीढ़ी भी बोरे का बासी खाकर देश दुनिया में अपने खान पान और संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। सभी लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी फोटो वीडियो शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा कि 1 मई को संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बोरेबासी व्यंजन की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक किसान और काम करने वाली बहनों के पसीने में बासी की महक है। ये वास्तव में आपकी संवेदना और आपके मन में श्रमिकों के सम्मान को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही कि वो बड़े बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरेबासी की उपयोग करते थे। लेकिन अभी कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। चलिए, और अब बात दिन की अहम खबरों की। वे खबर दिल्ली से हम आपको बता दें कि एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर है पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। रमन सिंह ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रमन सिंह ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की बधाई दी। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले अमित शाह से मिल चुके हैं, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात बीजेपी के भीतर खाने में कुछ तो पक रहा है। पिछले दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है, जो निकट भविष्य में सामने आएगा। और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र जून 2022 से 50 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ट्वीट कर उन्होंने दी। उन्होंने लिखा कि आत्मानंद स्कूल के प्रति लोगों में रुझान बढ़ते जा रहा है। एडमिशन के रुझान को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिससे निचले तबके के छात्रों को फायदा मिल सके और वो भी बेहतर शिक्षा पा सकें। कोरिया जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 200 बिस्तरी नवीन जिला चिकित्सालय और 50 बिस्तरी मातृ शिशु अस्पताल की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस से कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के कंचनपुर में कुल 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल का वर्चुअल भूमि पूजन किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों के निकट पहुंचाने और इलाज को किफायती बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज कोरिया जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सौगात मिली है। इससे प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल के लोगों सहित कोरिया के जिले वासियों को अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे कोरिया जिले के लिए बहुत बड़ा दिन है। सभी को इसका लाभ अभी तुरंत तो नहीं, पर आने वाले समय में जैसे ही बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, एक एक इंसान को इसका लाभ मिलना है। इंदौर में महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर शामिल हुए। सीएम शिवराज ने इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना समेत कई योजनाओं का भी जिक्र किया। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव की तैयारी में महिला मोर्चा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण और बहनों के सामाजिक सशक्तिकरण का महाअभियान चल रहा है।
मध्य प्रदेश में जल संकट के मामले बढ़ने के बीच अब इस पर सियासत शुरू हो गई। सरकार ने इस संकट के निजात के लिए 5000 हैंडपंप के प्रस्ताव का हवाला दे रही है, तो इधर कांग्रेस का कहना है कि समस्या अभी है और सरकार भविष्य की तैयारी कर रही है। जब तक हैंडपंप लगाने का काम पूरा होगा तब तक बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दावा किया कि हैंडपंप लगाने का काम जल्द शुरू होगा। ये निर्णय हुआ कि लगभग 5000 हैंडपंप तत्काल पूरे प्रदेश के जो नगरीय निकाय और ऐसे क्षेत्र जहां पर पेयजल का संकट है वहां काम शुरू कराया जाए। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि किसी प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया गया, वो काम शुरू हो चुका है। और कई नगर निगमों से, नगर पंचायतों से मेरे पास फोन आए हैं, मैंने जानकारी ली है जहां पर पेयजल का संकट था वहां हैंडपंप लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोटेगांव से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल और उनके बेटे मोनू पटेल को जबलपुर की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली। विशेष अदालत ने विधायक और उनके बेटे को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया। बता दें कि 18 नवंबर 2014 को गोटेगांव निवासी गोविंद केटले ने विधायक जालम सिंह पटेल, उनके बेटे मणि नागेंद्र पटेल और गार्ड शरद बरकड़े पर लाठी डंडों से मारपीट कर उनकी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। गोविंद केटले की शिकायत पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से आरोप सिद्ध करने 30 गवाह पेश किए गए, जबकि आरोपियों ने अपने बचाव में 8 गवाह पेश किए थे। प्रोसिक्यूशन के द्वारा 30 गवाह प्रस्तुत किए गए और डिफेंस के द्वारा यानी कि श्री पटेल विधायक जी के द्वारा 8 गवाह प्रस्तुत किए गए। और सभी आरोपियों को शरद बरकड़े जो उनके गनमैन थे, मणि नागेंद्र सिंह एवं श्री जालम सिंह पटेल, उनको दोषमुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर फिर से चला है। सतना में अवैध प्लॉटिंग पर हो रहे निर्माण कार्य पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं सीहोर के अलीपुर में शासकीय भूमि 4 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग का काम जारी था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चलिए, तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी और आज भी अवैध निर्माण सतना और सीहोर में माफियाओं के खिलाफ मामा का बुलडोजर चला है। ग्वालियर में जमीन के लिए 2 परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल मोहना के रेहट चराई गांव में क्षेत्रपाल बघेल अपनी जमीन पर नींव खोद रहा था और इस दौरान क्षेत्रपाल का ताऊ हकीम सिंह बघेल अपने बेटों के साथ आया और जमीन को अपनी बताते हुए क्षेत्रपाल को नींव खोदने से रोक दिया, जिसे लेकर विवाद इतना बढ़ा कि हकीम और उसके बेटों ने क्षेत्रपाल के परिवार पर फायरिंग कर दी। इस हमले में क्षेत्रपाल की पत्नी मीना बघेल को पीठ में गोली लगी। ताऊ क्षेत्रपाल के छोटे भाई कपिल बघेल को भी किडनैप कर साथ ले गए। थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान ताऊ के हमले का वीडियो क्षेत्रपाल ने मोबाइल से बना लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम तो अपनी में नीम खोद रहे थे, उस कह रहे थे जी हमारी जगह है। हमने कही तुम्हारी तो बन चुका, हमारा है जी। तो उसने गोली दे दी, भाग गए सर तो गोली दे के। क्या मकान के चक्कर में लड़ाई हो गई, नीम खोद रहे थे तो उन्हें गोली मार कर दी। 5 जने थे, गोली मार कर इन पर 4 कट्टा थे, 2 हदियाँ थी और हमारा छोटा लड़का है वो डांग को लगे पकड़ के किडनैप कर लिया हमने। हमें इवेंट मिलते ही हम मौके पर पहुँचे, जानकारी मिली कि महिला को 2 गोली लगी है, तो अपन घायल महिला को लेके ग्वालियर जीएच पहुंचे। ठीक है, क्या था? विवाद अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कोई जमीन का विवाद है। हाँ, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 29 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके ठीक पहले यह आंकड़ा 15 पर था, लिहाजा प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 83 से बढ़कर 95 हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया
कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा जरूर हो रहा, लेकिन यह चिंता की बात नहीं है। सरकार की हर स्तर पर तैयारी है। कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग भी जारी है। वैक्सीन का काम भी एमपी में अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ केसेस बड़े हैं, परंतु लगातार काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करेंगे। रायपुर से खबर, जहां अकोली गांव में पंच के घर पर 15 लाख रुपए की डकैती हुई है। अकोली गांव के पंच जावित्री वर्मा के घर पर डकैती हुई है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। 9 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए नगद लूट कर ले गए। एमपी के धार गैंग के शामिल होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। धरसीवां थाने के सिलदरा चौकी इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, धरसीवा के जो सिलतरा चौकी है वहाँ पे अकोली गांव एक पड़ता है। वहाँ पे ये बात सामने आई कि कल रात में जो वार्ड पंच हैं जावित्री वर्मा, इनके जो पति हैं वो किसान हैं पेशे से। उनकी बेटी की शादी 11 मई की होनी है, उसको लेके वहाँ तैयारियां चल रही थी। और उसी के बाद जो है कल रात में आधी रात में करीब 2 से 5 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि 5 से बदमाश वहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद उसमें उन्होंने वहाँ पे उनको धमकाया है और चाबी उन्होंने ली है बाकायदा। और चाबी खोल के, क्योंकि पहले जो दरवाजा जिस तरीके से जो फुटेज मिले हैं उसमें दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं ये लोग। उसके बाद वहाँ चाबी ली है उनसे और चुपचाप वहाँ से उन्होंने पूरे जो गहने और जेवर थे, जिसमें करीब कुल 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी समेत ये वहाँ से लेके निकल गए हैं। और जिस तरीके की ये जो पैटर्न पे जो हुई है, एक इससे पहले भी जो बात करें टिकरापारा इलाके में जो साई वाटिका है, वहां पे भी ये इसी तरीके की पैटर्न पे जो डकैती हुई थी, जिसको अभी तक पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रहेजा जो ग्रीन्स है जो पिरदा इलाके में पड़ती है, वहां पे भी इस तरीके की वारदात सामने आई थी। तो ये सब लगातार जो वारदातें हुई है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि शहर में कोई बाहरी गैंग जो है, शातिर पेशेवर गैंग जो है, वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। तो अभी फिलहाल जो है धरसीवा थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और जो अज्ञात डकैत हैं उनकी तलाश यहाँ पे जारी की गई। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि राजधानी रायपुर में जो सभी रात्रि गश्त और सब ये होते हैं पुलिस के, उनको धसा बताकर बड़ी बड़ी वारदातें ये डकैत भारी गैंग जो है वो कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमी कंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके निर्दलीय पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इससे पहले राणा दंपति ने सेशन कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान भड़काऊ नहीं माना जा सकता। राणा दंपति 6 मई तक न्यायिक हिरासत में है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ इलाके में गुरुवार शाम हुए 2 विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने धमाके के लिए मिनी बस को निशाना बनाया था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हमलावर के निशाने पर शिया समुदाय के लोग थे। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद होने का असर कोरोना के टीकाकरण पर भी पड़ रहा है। सेंटरों पर बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा आधे से भी कम हो गया। इधर गर्मी के कारण वयस्क और बुजुर्ग भी टीकाकरण केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में रायपुर में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना बनाई गई है। 200 से ज्यादा टीमों को तैयार किया गया है, जो स्वयंसेवी संगठन की सहायता से पात्र लोगों को खोजेगी। टीम बच्चों के साथ सभी उम्र के पात्र लोगों को वैक्सीनेट करेगी। रायपुर सीएमएचओ ने बताया कि अभियान की शुरुआत 2 मई से होगी। टीमें हर दिन सुबह 7 से 12 बजे तक लोगों के घरों में दस्तक देगी। फिलहाल 200 टीमों को लगाया गया है। जरूरत पड़ी तो और भी टीमें बढ़ा दी जाएंगी। जो बच्चे छूट गए हैं, जो स्कूल में नहीं लगा पाए हैं, वो भी उनको भी लग जाएगा।
जिनका फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज ड्यू होगा उनको भी लग जाएगा, प्रिकॉशन डोज भी लग जाएगा। और जो यदि सेकंड डोज के लिए छूट गए और यदि लगवाना चाहते हैं तो उनको भी लग जाएगा। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि टीम तो हमारे पास है। राष्ट्रभाषा को लेकर संसद में आपने नेताओं की कई बात सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने राष्ट्रभाषा को लेकर दो फिल्मी सितारों को भिड़ते हुए देखा है, वो भी सोशल मीडिया पर। राष्ट्रभाषा से शुरू हुई बात कैसे बॉलीवुड और कन्नड़ फिल्मों की सफलता तक जा पहुंची, देखिए रिपोर्ट। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के बयान ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में घमासान मचा दिया। दरअसल हुआ ये कि किच्चा सुदीप ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया, जिस पर अजय देवगन ने ट्वीट कर उन्हें आड़े हाथों लिया। अजय देवगन ने ट्वीट कर किच्चा सुदीप से पूछा कि अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। अजय देवगन ने लिखा कि हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और रहेगी, जिसके बाद शुरू हुआ तीखी बहस का सिलसिला। किच्चा सुदीप ने भी अजय देवगन को जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा, सर जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही, मुझे लगता है मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से पेश किया गया। सुदीप ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए और अजय देवगन पर तंज कसते हुए लिखा, आपने जो टेक्स्ट हिंदी में भेजा है वो मुझे समझ में आ गया, केवल इसीलिए क्योंकि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया है, प्यार किया है और सीखा भी है। नो ऑफेंस सर, लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई होती तो क्या स्थिति होती, क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर। बाद में दोनों ने इस विवाद को धन्यवाद और प्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सुलझा लिया। लेकिन सवाल यही है कि देर सबेर राष्ट्रभाषा को लेकर उठने वाला विवाद पहले संसद में ही गूंजता था, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी ट्विटर से होते हुए फिल्मी सितारों तक जा पहुंची है। आइए आपको राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा से जुड़ी कुछ अहम जानकारी बताते हैं। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। किसी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। किसी भी देश में कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी मुख्य राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी दूसरी प्रमुख राजभाषा। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की भी प्रमुख राजभाषा है। दरअसल इस ट्विटर वॉर को साउथ फिल्मों की सफलता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बाहुबली, बाहुबली 2, KGF, KGF 2, RRR और पुष्पा जैसी फिल्मों ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसके सामने कई बॉलीवुड की फिल्मों ने या तो अपनी रिलीज डेट ही आगे बढ़ा दी या फिर सीधे मुकाबले में फिसड्डी साबित हुई। राष्ट्रभाषा से शुरू हुआ विवाद राजनीतिक बयानों से गुजरकर अब फिल्म कलेक्शन पर आ खड़ा हुआ है। फिल्मों की तरह ही इस ट्विटर वॉर की TRP भी फुल हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।